Hello student, welcome to Mount Carmel High Secondary School Business Study। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब पढ़ते हैं मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग को हमने पहले दो भागों में डिवाइड किया है। पहले बताया है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या है, हाउ टू मैनेज वर्क, अपने काम को कैसे मैनेज करना। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल अ स्टेटमेंट इज द बेस्ड ऑन फंडामेंटल ट्रूथ। एक स्टेटमेंट है जो कि फंडामेंटल ट्रूथ पर आधारित होता है। फंडामेंटल ट्रूथ जो कि फैक्ट है, जो एक्सपेरिमेंटल के आधार पर बताए जाते हैं, सामने आते हैं। जैसे हमने कहा न्यूटन्स लॉ। जैसे साइंस में न्यूटन्स लॉ जैसे ग्रेविटी का एक नियम है जो कि एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है, वैसे ही यहाँ पर हमने मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल बनाए हैं जो कि एक फैक्ट है, फंडामेंटल ट्रूथ है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफर्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक जनरल गाइडलाइन है जो कि मैनेजर के बिहेवियर तथा उन्हें डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करती है, गाइड करती है। नेक्स्ट है, हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस अलग अलग हैं। वो कैसे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन प्योर साइंस जो होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो जल्दी से चेंज नहीं होता है। दूसरा है अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्रिएटिविटी पर अप्लाइड होते हैं और यहाँ पर प्योर साइंस नेचर, एब्सोल्युटली नेचर, मतलब नेचर के आधार पर ही होता है। नेचर यदि चेंज होता है तो ही हम कह सकते हैं कि साइंस चेंज हुआ है। चेंज विथ इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये इन्वायरमेंटल चेंजेस मतलब कि अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होता है तो यहाँ पर प्रिंसिपल को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना वायरस के इफेक्ट को आप देख रहे हैं, जिससे हमने अपने बिजनेस में भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस किए हैं। डू नॉट चेंज विथ टाइम। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। हम प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को भी अलग अलग बताते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? गाइडलाइन है, लेकिन टेक्निक्स क्या है? मेथड्स एंड प्रोसीजर है। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये कम फ्लेक्सिबल होता है। फिर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज। हम कहते हैं कि हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो नियम है, वो हमारी वैल्यूज भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे नियम है, वो गाइडलाइन है, लेकिन वैल्यूज क्या है? जो हम सोसाइटी में रहने के लिए जो हम बिहेवियर करते हैं और बिहेवियर करने के लिए जो हम नियम बनाते हैं, वो वैल्यूज होती है। जैसे नमस्कार करना हमारे लिए एक वैल्यू है। टेक्निकल इन नेचर। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो नेचर के साथ टेक्निकल होता है, लेकिन ये एथिकल होता है। ये एथिक्स के साथ वैल्यूज को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो फीचर्स हैं उसके वो देखते हैं। पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, जितनी भी गाइडलाइंस बनाई जाती है, वो हर लेवल पर और हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड किए जाते हैं। जैसे चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह बड़ा या छोटा साइज हो, नेचर भी कैसा भी हो, हम ये सभी जगह अप्लाई करते हैं। जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो जनरल गाइडलाइंस है। दैट मीन्स ये रेडीमेड नहीं आते हैं हमारे पास। हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे परिस्थितियां देखते हैं वैसे हम इसको बनाते हैं। जैसे हमारे साथ कोई सी भी प्रॉब्लम आती है, हम इसको फिर नियम के साथ चेंज कर देते हैं। फिर है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये हमारी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट पर आधारित होती है। जैसे हमने कहा कि न्यूटन्स ने जो ग्रेविटी लॉ बनाया है वो एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर है या बार बार प्रैक्टिस करने पे आधार पर है। वैसे ही यहाँ पर जितने भी मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, गाइडलाइन बनाई जाती है, वो भी रिसर्च के आधार पर बनाई जाती है। फिर है नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं कंडीशंस पर, कि अगर सिचुएशन को देखते हुए अगर हमें इस नियम को चेंज भी करना होता है तो हम इस नियम को चेंज भी करते हैं। बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
ये जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो सिचुएशंस के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम फ्रैक्शंस के लॉ को देखें, तो हथेली को जब बाहर की तरफ अपन रगड़ते हैं या फिर घिसते हैं, तो उसमें हीट आती है, मतलब हथेलियाँ क्या हो जाती है, गर्म होती है। लेकिन वहीं पर जब हम पानी के अंदर उसको घिसते हैं, तो वहाँ पर वो गर्म नहीं होती है। तो ये ऐसा है कि अगर इफेक्ट क्या होता है, अगर कहीं पर किसी मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से सिचुएशन है, अलग अलग तरीके के इफेक्ट हैं, तो वहीं पर हम वैसे ही उसी तरीके के प्रिंसिपल्स को बनाते हैं या अप्लाई करते हैं। फिर है बेस्ड ऑन सिचुएशन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम कहाँ पर चेंजेस होते रहती है सिचुएशंस, तो यहाँ पर भी हम वही बताते हैं कि जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, चाहे वो नेचर में हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो छोटी है बड़ी है किसी भी तरह की, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हम अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के लिए अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग गाइडलाइंस होती है, लेकिन वहीं पर कंपनी, बैंक है, उनकी अलग गाइडलाइंस अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है मैनेजमेंट के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हेल्प्स इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, और टॉप लेवल मैनेजमेंट ही प्लान भी बनाते हैं। तो सबसे पहले ये गाइडलाइन जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए ही ऑब्जेक्टिव बनाने में या गोल बनाने में सहायता देती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करने में, या जितने भी जैसे फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको सबको साथ में मिलकर काम करने में तथा ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में सहायता देती है। फिर है साइंटिफिक डिसीजन। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो रियलिस्टिक के आधार पर बने होते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर एमपी बोर्ड में कोई प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, या फिर सीबीएसई में अलग अलग प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, तो वो परिस्थितियों को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए बनाए जाते हैं, ना कि किसी पर्सनल के बेस पर बनाए जाते हैं। ये पर्सनल बेस से फ्री होते हैं। फिर है नेक्स्ट चेंज इन टेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स को हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने इन्वायरमेंट के आधार पर चेंज कर सकती है। जैसे अभी टेक्नोलॉजी चेंज है, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज है, तो हम वैसा ही इन्वायरमेंट के साथ ही भी हम हमारी सिचुएशंस को चेंज कर रहे हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो टॉप लेवल के फंक्शंस हैं, जहाँ पर प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो ये वहाँ पर ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, जो भी है वो एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप लेवल को हेल्प करती है। सोशल ऑब्लिगेशन, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में सहायता नहीं देती है, जब बल्कि जितनी भी मैनेजर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी पूरा करने में इनकी मैनेजर्स की सहायता करती है। जैसे इक्विटी करना, फेयर रेम्यूनरेशन देना, एक्सेट्रा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो है वो जजमेंट के आधार पर या फिर लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर बनाए जाते हैं। तो जितने भी मैनेजर्स हैं ये पहले इनको स्टडी करते हैं, और उसके बाद ही फिर रिसर्च करने के बाद ही इन प्रिंसिपल को जारी करते हैं। थैंक यू।